श्रोताओं नमस्कार। क्षेत्रीय समाचार एकांश के इस विशेष कार्यक्रम में मैं आपके साथ व्याख्या चंदोला। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे स्वच्छता ही सेवा अभियान की। घर साफ है और बाहर भी है, स्वच्छता के रास्ते पे आगे ही बढ़े, आगे ही बढ़े। गांव गली मोहल्ले शहर सभी में स्वच्छता का त्योहार करे। स्वच्छमेव जयते, 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 स्वच्छमेव जयते। श्रोताओं, 17 सितंबर से शुरू हुआ स्वच्छता ही सेवा अभियान 2 अक्टूबर तक चलेगा। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 का विषय है स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। इस अभियान के तहत पर्यटक स्थलों, सार्वजनिक भवनों, व्यावसायिक क्षेत्रों, जल निकायों तथा सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालयों जैसे विभिन्न स्थलों पर श्रमदान और सामूहिक सहयोग से स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर सफाई गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इस राष्ट्रव्यापी अभियान की सफलता को सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्रीय मंत्रालय और स्थानीय निकाय भी स्वच्छता ही सेवा अभियान में भाग ले रहे हैं। वहीं प्रदेश में भी स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत नुक्कड़ नाटक, सफाई अभियान, सफाई मित्रों के लिए हेल्थ कैंप, स्वच्छता शपथ जैसे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा 2024 के तहत राजधानी देहरादून में नगर निगम स्वच्छता पर विशेष ध्यान दे रहा है। चिन्हित स्थानों पर कोई कूड़ा न डाले, इसके लिए फूल, पौधे और गमले लगाए गए हैं। साथ ही इनकी निगरानी के लिए पर्यावरण मित्र को भी तैनात किया गया है। इसके अलावा शहर के विभिन्न स्थानों में नुक्कड़ नाटक, छोटी रैली, जनप्रतिनिधियों के साथ लेकर जनता के साथ संवाद, जागरूकता के जिंगल बैनर के साथ सघन जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। वहीं बागेश्वर जिले में इस कार्यक्रम के तहत सफाई अभियान और वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी आशीष कुमार भट्टगाई ने स्वच्छता को जीवन का जरूरी हिस्सा बताते हुए सभी लोगों से इस अभियान से जुड़ने का आह्वान किया। के अंतर्गत यहाँ वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया है। एक पेड़ माँ के नाम का कार्यक्रम भी यहाँ पे आयोजित किया गया है, जिसमें वृहद वृक्षारोपण यहाँ पर किया जा रहा है। और हम लोगों का यही प्रयास है कि अधिक से अधिक वृक्षारोपण हो, और न केवल वृक्षारोपण हो, उसमें वो सस्टेन भी करें। तो इस दिशा में भी हम लोग कार्य करेंगे। और स्वच्छता का जो पखवाड़ा मनाया जा रहा है, उसके अंतर्गत भी जितने हमारे कार्यालय परिसर हैं, हॉस्पिटल्स हैं, तो उनमें भी वृहद सफाई का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और उस पर भी हम लोग का यही संदेश है कि वो भी हम लोग सस्टेन करें और इसको अपनी आदत बना लें कि निरंतर ये स्वच्छता का कार्यक्रम ऐसे ही आयोजित किया जाता रहे और स्वच्छ हमारा पूरा समाज जो है, वातावरण है, वो बनता रहे। वहीं स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत हल्द्वानी में केंद्रीय संचार ब्यूरो नैनीताल कुसुमखेड़ा में छात्रों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई और एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधरोपण भी किया गया। इस दौरान स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विद्यालय में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में नैनीताल जिले में स्वच्छता ही सेवा विषय पर पीएम श्री बालिका इंटर कॉलेज हल्द्वानी में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें कविता पाठ प्रतियोगिता के साथ ही प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें विजेता छात्रों को प्रमाण पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया गया। उधर चमोली में नंदप्रयाग नगर पंचायत की ओर से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पर्यावरण मित्र सुरक्षा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। वहीं पीपलकोटी में नगर पंचायत की ओर से अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सफाई मित्र सुरक्षा शिविर के तहत पंचायत में कार्यरत सभी पर्यावरण मित्रों के स्वास्थ्य का परीक्षण और रक्त जाँच की गयी। वहीं टिहरी जनपद में गांव से लेकर शहरों में नगर पालिकाओं, पंचायतों में स्वच्छता के खास कार्यक्रम आयोजित किए गए। नगर पालिका परिषद टिहरी में विभिन्न वार्डों में सफाई अभियान चलाया गया। उप जिलाधिकारी टिहरी डॉक्टर अपूर्वा सिंह का कहना है कि ग्राम पंचायत, नगर पंचायत और जिला पंचायत के माध्यम से टिहरी जनपद में सफाई अभियान चलाया जा रहा है। 2 अक्टूबर को हमारा स्वच्छता दिवस होता ही है, तो तब तक हमारे ये जो स्वच्छता कार्यक्रम है वो चलते रहेंगे। और आफ्टर मॉनसून भी, जैसे अगर नालियों में किसी प्रकार की अगर आउटग्रोथ है और किसी प्रकार की साफ सफाई की जहाँ पे रिक्वायरमेंट है और जैसे भी मरम्मत हमारी स्वच्छता के पॉइंट ऑफ व्यू से रिक्वायर्ड है, नालियों की, शौचालयों की, तो सब जगह पे सफाइयों के अभियान चल रहे हैं। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।